नमस्कार, नमो नारायण। गीता दैन दैनी के अंदर आज हम 76वें दिन में प्रवेश कर चुके हैं। 76th डे, तीसरा अध्याय कर्मयोग है और श्लोक है 25 और 26 नंबर का। आइए स्वर से पाठ का प्रारंभ करते हैं। सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत, कुर्याद् विद्वांस तथा सक्तः चिकीर्षुर्लोक संग्रहम्। न बुद्धिभेदं जनयेद् ज्ञानं कर्म संगिनाम्, जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्त समाचरन्। अर्थात भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे भारत, हे अर्जुन, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, आसक्ति रहित विद्वान भी लोक संग्रह करना चाहता हुआ उसी प्रकार कर्म करे। अपने स्वरूप में स्थित विद्वान को चाहिए कि वह शास्त्र विहित कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानों की बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न न करे, किंतु स्वयं शास्त्र विहित समस्त कर्म, सभी कर्तव्य कर्म करता हुआ उनसे भी वैसे ही करवाए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज यह है जो मैंने दूसरे श्लोक के अर्थ पढ़ा कि अपने स्वरूप में स्थित विद्वान को चाहिए कि वह शास्त्र विहित कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न न करे। कई बार हमें होता है ना कि देखो मैं कितना बढ़िया काम कर रहा हूँ, से फॉर एग्जाम्पल मैं किसी को मुफ्त का ज्ञान दूँ कि जैसे मैं गौ सेवा कर रहा हूँ तुम भी वैसे गौ सेवा करो, तो ये ज्ञान देने की आवश्यकता नहीं है। इस श्लोक के अनुसार सामने वाला आदमी मानो कि मिल्क डेयरी चला भी रहा है, कमर्शियल, चलने दो, क्योंकि उसको अगर हम डिस्टर्ब कर लेंगे तो उसके परिणाम उसके स्वभाव के विपरीत पड़ते हैं। आगे उसी श्लोक में कहते हैं, किंतु स्वयं शास्त्रवेद समस्त कर्म, सभी कर्तव्य कर्म करता हुआ उससे भी, ये जैसे शास्त्र सम्मत है, मान लो कि गौ सेवा मैं कर रहा हूं, ये मेरा निजी फैसला है, गौ सेवा करनी भी चाहिए, ये भी मान लिया, और शास्त्र सम्मत भी है, ये भी ठीक है, बड़ा शुद्ध कार्य है, ये भी ठीक है। तो जो सामने वाला व्यक्ति जो भी कार्य कर रहा है, वो चाहे किराना की दुकान हो उसकी, वो चाहे उसके लिए चाय की टपरी हो, चाहे उसके लिए वो होटल हो, उसमें हम अध्यात्म को, धर्म को, कृष्ण भावनामृत को जोड़ सकते हैं क्या? तो कैसे जोड़ेंगे? प्रत्येक आश्रम, प्रत्येक जीवन को हम परमात्मा के साथ लयबद्ध कर सकते हैं, बशर्ते कि हमें वो तैयारी हो मन की। से फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट अपना काम कर रहा है, तो स्टूडेंट को ये जो पढ़ाई कर रहा है, ये जो होमवर्क कर रहा है, ये जो क्लासेस कर रहा है, ये परमात्मा का अक्षर ज्ञानी तो वो ले रहा है। उसको इस तरह से समझाएं कि तुम देखो अभी पढ़ाई जो कर रहे हो ना, इससे फिर तुम इतने स्मार्ट हो जाओगे कि तुम आगे के कई स्क्रिप्चर्स, शास्त्र समझोगे भी, पढ़ोगे भी और जान भी लोगे। तो अभी जो तुम पढ़ रहे हो वो स्कूल की पढ़ाई कर रहे हो ऐसा मत सोचो। अभी जो तुम पढ़ाई कर रहे हो वो परमात्मा की पढ़ाई करने के लिए इसका प्रारंभ है। अब थोड़ा बच्चे से हम आगे चलते हैं, कॉलेज में जो जाता है, तो कॉलेज में जा रहे हो, ये भी परमात्मा का कार्य उससे जोड़ा जा सकता है कि इसी के पास कॉलेज के साथ साथ तुम जाते हो तो तुम परिपक्व हो रहे हो, जीवन को देख रहे हो, जी रहे हो, और थोड़े दिनों के अंदर तुम्हारी ग्रेजुएशन हो जाएगी और फिर तुम जब काम काज शुरू करोगे अपना जो भी, तो उसमें से परमात्मा कार्य के लिए तुम्हें काफ़ी कुछ सोर्स रिसोर्स की रास्ता मिलना शुरू हो जाएगा। अब वो समझो कि नौकरी पे आ गया या बिजनेस पे आ गया या प्रोफेशन में आ गया, उसको परमात्मा के साथ जोड़ो कि ये जो तुम नौकरी कर रहे हो, इस नौकरी करने से एक तो जो कंपनी है उसके सारे जो स्टाफ है या जो लोग हैं उनकी जीविका हमारे इंटरकनेक्टेड जीविकाओं से जुड़ी हुई है। तो दैविक कार्य है, ये इतने मुखों में अनाज जा रहा है, इतने लोगों की पढ़ाइयाँ हो रही है, किसी के अस्पताल का बिल चुकाया जा रहा है, किसी की बूढ़ी माँ पली होगी, किसी बहन की शादी होगी, ये सब काम कर रहे हैं वो लोग, उनके साथ मैं काम कर रहा हूँ, तो बड़ा काम अच्छा कर रहे हो। अब इसमें से 2-5 रुपए का दान प्राणियों के लिए हो या पंछियों के लिए हो या मूक प्राणियों के लिए हो, गरीब
जो मरीज हैं उनके दवाइयों के लिए हो, दान के लिए, काम करने के लिए तो कोई रोक टोक है ही नहीं। विद्यादान, महादान, जो गरीब बच्चे नहीं पढ़ सकते उनको बुक्स दे सकते हैं क्या, लाइब्रेरी में अच्छे जर्नल डोनेट कर सकते हैं क्या। मैं कहता हूँ हमेशा, विद्यादान करना चाहते हो तो गीता प्रेस गोरखपुर की सारी बुक्स का कैटलॉग मंगवा लो और सारे बुक्स हर एक लाइब्रेरी में डोनेट कर सकते हो क्या। इतने पैसे नहीं है तो कुछ सिलेक्टेड 10 उपनिषद, महाभारत, रामायण के खंड दे सकते हो क्या। बढ़िया, उत्तम काम। अब मानो कि नौकरी, बिजनेस में आपने अपने आप को भगवान से जोड़ दिया। अब शादी भी कर ली। अब शादी को परमात्मा से कैसे जोड़ोगे? तो शादी सिर्फ अपने इंद्रिय सुख के लिए नहीं है कि तुम्हें चाय बनाने वाली रास्ते पे आ गई है घर में, या तुम्हारा खाना बनाने वाली आ गई है। वो काम वाली थोड़ी है, अर्धांगिनी है तुम्हारी, शक्ति है तुम्हारी। तो ये शिव और शक्ति के संगम से जो संतान उत्पन्न होगी, जो संतति होगी, वो इस परमात्मा की प्रकृति में अपना योगदान देने के लिए एक सात्विक मानसिकता के साथ उसको हम प्लान कर सकते हैं। 16 संस्कारों के ऊपर मैं यो चैनल पे बोल चुका हूं। और इस तरह संतति को जोड़ दिया, अपने मैरिज को भी परमात्मा से जोड़ दिया। अब जब आगे इस मानो कि हम थोड़े से वृद्ध हो गए, वीआरएस ले लिया, रिटायरमेंट ले लिया, कंपनी से निकल गए हैं, अब जॉब नहीं होता है, उसको परमात्मा से जोड़ो। तो अब तो आपके पास बहुत समय हो गया, खाली है, क्या करते हो? तो पढ़ाई लिखाई अपने सेल्फ डेवलपमेंट के लिए कर दी, कोई बात नहीं, लेकिन साथ साथ में कुछ सेवा कार्य करते हो समाज का। जैसे मान लो किन गरीब बच्चों को तुम्हारे ट्यूशन की ज़रूरत है तो उनको पढ़ा लो। अगर तुम अच्छे मैथ्स में हो या साइंस में हो, पेंटर हो तो पेंटिंग करोगे, कोई आर्ट या स्किल है तो उसका उपयोग कर लोगे। तो इस तरह से उसको परमात्मा के साथ जोड़ दिया। मैं सबको अगर ज्ञान देता फिरूं कि मेरी तरह गेरुआ पहन करके तुम चलो, तो ये कृष्ण कहते हैं कि ऐसा नहीं करना। ये सारी जो मैंने आपको ये लंबी कहानी बताई कि हर बार हम जगह सब जगह खड़े होकर के ये नहीं बोल सकते कि हमारी तरह आप भी सब छोड़ छाड़ के ये गेरुआ पहनो। नहीं नहीं, तुम जहाँ भी हो, जो मेरा सूत्र है फेसबुक पर वॉल पे, तुम जो भी हो, जहाँ भी हो, जैसे भी हो, मुझे स्वीकार्य हो। तुम खेती करो कि नौकरी करो, तुम विद्यार्थी बनो कि वृद्ध बनो, मेरे लिए आदरणीय हो। तुम्हारे अंदर वो परम तत्व, वो परम चैतन्य है, बस उस परम तत्व, परम चैतन्य को उस परमात्मा से मिलाओ। यही तो वो श्लोक कह रहा है। और मानो कि एकदम से बुढ़ापे में आ गए हो, बिस्तर पर पड़े हुए हो, तो फिर परमात्मा से कैसे? आप बोलोगे कि बीमार आदमी कैसे परमात्मा से खुद को जोड़े? जीवन में देखो, छोटी मोटी बीमारियां तो हमने देख ली बहुत सारी, लेकिन वृद्ध अवस्था की बीमारियां थोड़ी गहरी होती हैं, शरीर भी बहुत पीड़ा देता है। तो अपने उस दुख के अंदर वहीं बैठे बैठे आराम करते हुए भगवान का नाम स्मरण करना, नाम जप करना, और जो चीजें पढ़ सकते हो तो वहीं बैठे बैठे पढ़ लेना, कुछ सुन सकते हो तो सुन लेना। तो जो हमें स्मरण मनन चिंतन के लिए 2-3 घंटे मिलते थे, इस अवस्था में तुम्हें 18-18 घंटे मिलते हैं। तो आप अपने वृद्ध अवस्था को भी परमात्मा के साथ मिला सकते हो, अगर आपके यहां पर स्पष्टता है तो। एक कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए कि मैं हर काम को परमात्मा के साथ कैसे मिला सकता हूं, तो उसमें कोई दो राय नहीं है। और मानो कि अब अंत्येष्टि हो गई, मर गया आदमी, चला गया ऊपर, तो उसके जाने का दुख तो है। अब दुख है तो उस दुख के लिए पहले सफर कौन कर रहा है? जाने वाला कर रहा है या जो रह गया वो कर रहा है? तो जो रह गया उसको, कल ही मेरे पास एक मेरी इसमें से एक मैसेज आया। नॉर्मली तो मैसेजेस को पढ़ना, जवाब देना हज़ारों में बड़ा मुश्किल होता है, टीम जो सॉर्ट आउट करती है वो मैं देख लेता हूँ। पर कल मेरी एक मैसेज पे नज़र पड़ी कि उसमें लिखा हुआ था कि मेरी मदर ऑफ हो चुकी है और मैं अपने माँ को बहुत मिस करती हूँ। 27-28 साल की वो उम्र बताई अपनी, और माँ की उम्र भी कोई ज़्यादा नहीं, 51-52 थी, ब्रेन स्ट्रोक से चली गई थी। वो कहा कि मैं बहुत परेशान हूँ और ख़ुद को अकेला महसूस कर रही हूँ, मुझे नहीं पता मुझे क्या करना चाहिए, अगर आप कृपा करें, मार्गदर्शन दें तो अच्छा होगा। रात का भी समय हो चुका था। वो मैसेज पढ़ने के बाद संकोचवश मैंने कहा कि बात करूं ना करूं, क्या करूं, मैंने फ़ोन लगा दिया। तो फ़ोन उठाते ही वो तो एकदम से धड़ल्ले से रो पड़ी। अब वो रो पड़े तो मैंने सुन रहा हूँ, वो रो पड़े, मैं तो कुछ कर तो नहीं सकता हूँ क्योंकि मैं फ़ोन के इस तरफ हूँ। 1-8 मिनट के बाद मैंने कहा और भी थोड़ा रो लो, लेकिन रोने के बाद ये जान लेना कि इस रोने से तुम हल्के ज़रूर हो जाओगे, लेकिन स्थितियाँ स्वीकार करनी पड़ेंगी हमें। पहले तो ये समझो तुम्हारी माँ जो गई है,
तो वो अपनी कौन सी यात्रा पे गई है? क्या तुम्हें लगता है उनकी दुर्गति हुई या सदगति? तो बोले नहीं सदगति, वो तो टीचर थी, पढ़ाती थी, बहुत अच्छा काम था उनका। ठीक। तुम्हें लगता है उन्होंने कोई गलत काम जीवन में किया, गलत काम किया जिसकी उनको पनिशमेंट मिलेगी? बोले नहीं नहीं, ऐसा हो नहीं सकता, बहुत हमारी परवरिश अच्छी की, बहुत बढ़िया। तो उनकी सदगति होगी? हाँ सदगति होगी। तो जब उनकी सदगति हो रही है तो तुम्हें खुशी है कि दुख है? बोले खुशी है। मैंने कहा तुम मिस करते हो उसको, बहुत याद करते हो और बहुत इतना रो रहे हो, तो तुम्हारी माँ तुमको याद करती होगी? तो बोले मुझे नहीं पता। मैंने कहा तुम्हें किसी की याद आती है तो तुम क्या करते हो? फोन करते हो, अपने आप को व्यक्त करते हो। तुम्हारी माँ ने तुम्हें स्वप्न में आकर कहा मैं तुम्हें याद कर रही हूँ? तुम्हारी माँ तुम्हारे सामने खड़ी होकर बोल रही है कि मैं तकलीफ में हूँ या दुखी हूँ या सुखी हूँ? ये शरीर पंच महाभूतों का छूटने के बाद जिस यात्रा को हम चले जाते हैं, उस यात्रा में फिर जो चला गया है उसके पीछे अगर तुम इतने अपने आप को रो रो के परेशान कर रहे हो, तो मैं ये तो नहीं कहूँगा वो गलत है, पर ये एक प्रबुद्ध पुरुष को शोभा नहीं देता, प्रबुद्ध व्यक्ति को शोभा नहीं देता। अपने चित्त को स्वस्थ करो, अपने आप को स्वस्थ करो और जान लो कि मृत्यु एक फेज है, क्योंकि ये मृत्यु लोक है और उस मृत्यु लोक में तुम हो। हमारा लोक जो है वो अमृत धाम, तद धाम परमम मम, 15वें अध्याय में हम पढ़ेंगे ऊर्ध्वम मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम वाले श्लोक से। और 10-15 मिनट बात करने के बाद वो मेरी बहन स्वस्थ हो गई, बोली बहुत अच्छा लगा, अब मेरे मन में कोई माँ के जाने का गम नहीं है, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। तो क्या किया मैंने? उस चीज़ को परमात्मा से जोड़ा। मैंने ये सारी जो आपको बात बताई इसलिए नहीं कि आप मुझे वो बोलें कि मैं बहुत अच्छा शाबाशी वाला कार्य किया, मैं हर कार्य को परमात्मा से जोड़ करके आपको बता सकूं कि कर सकते हैं। हम अपने दुखों में भी अपने को परमात्मा से जोड़ सकते हैं, हमारी तैयारी होनी चाहिए, क्योंकि हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं शुरू से। अब ये 2-2 श्लोक वाली जो गीता है, कोई हमने बॉन्ड लिख रखा है कि जो सुन रहा है वही सुनेगा, आगे नहीं सुनाओगे तो भाई आगे सुनाने के लिए फॉरवर्ड करोगे, किसी को गिफ्ट कर दो कि मेरी तरफ से ये एक एपिसोड देख तो लो। किन बच्चों को आपकी आवश्यकता है, वैसे ही वैकेशन चल रही है, उनको थोड़ा थोड़ा 2-2 श्लोक का गीता, आपके भांजे होंगे, भतीजे होंगे, चाचे होंगे, भांजे होंगे, पड़ोसी होंगे, तो पहुंचा सकते हो। ये धर्म की भी सेवा है और उनमें वो तत्व जाएगा, आगे चल करके कोई डिप्रेशन वगैरह की कंप्लेंट नहीं आएगी। तो कुल मिलाकर के हर चीज को परमात्मा से जोड़ सकते हो, और यही जोड़ना कृष्ण कहते हैं, किंतु शास्त्र वेद समस्त कर्म सभी कर्तव्य कर्म करता हुआ उससे भी वो करवाए, शास्त्र सम्मित करवाओ। जो भी तुम कर रहे हो, जो भी दुकानदारी भी कर रहे हो, परमात्मा से जोड़ दो, शास्त्र से जोड़ दो, यही सनातन की ताकत है। तो आइए इन्हीं 2 श्लोकों का पाठ करते हैं। सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत, कुर्याद् विद्वांस तथा सक्तश्च चिकीर्षुर्लोक संग्रहम्, न बुद्धिभेदं जनयेद् अज्ञानां कर्म संगिनां, जोषये सर्वकर्माणि विद्वान् युक्त समाचरन्। आज इतना ही, कल फिर मिलेंगे 2 अन्य श्लोकों के साथ। तब तक के लिए नमो नारायण।